हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 बेटा आपका एसएसटी का ना एनुअल टर्म का रिवीजन है ना। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, है ना। वीडियो के साथ साथ आपको बुक वर्क प्लस नोटबुक वर्क, है ना, वो दोनों अच्छे से लर्न करना है। ठीक है बेटा, आपको ना इसमें बताया जा रहा है कि आपके ना जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो किस तरह से पेपर आएगा। ठीक, आप इसको ध्यान से देखेंगे और करेंगे। ठीक, अब आपका जो सबसे पहले क्या आएंगे, आपके एमसीक्यू आएंगे। आपके ना कितने एमसीक्यू आएंगे, 8 एमसीक्यू आएंगे। ये कितने के होंगे, 4 मार्क्स के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला आपका कथक का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, एक कथा या कहानी। दूसरा है लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। लद्दाख में हेमिस किस लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड है आपका मोहल्ले के बाजार की अधिकांश दुकानें स्थायी होती हैं। तभी मोहल्ले के बाजार की अधिकांश दुकानें कैसी होती हैं, वो स्थायी होती हैं, नॉर्मली परमानेंट होती है। फोर्थ है आपका निम्न में से किस राज्य में तवा मत्स्य संघ सक्रिय है। तो जो तवा मत्स्य संघ है वो कहाँ पर सक्रिय है, मध्य प्रदेश में सक्रिय है। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं क्या कहलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्यवसायी कहते हैं। इनमें से कौन एक सूरदास की कृति है। तो सूरदास की कृति कौन सी है, सूरसागर। इनमें से कौन प्रेरी क्षेत्र की एक प्रमुख फसल है। प्रेरी क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी है, मक्का। सहारा अफ्रीका में के किस भाग में स्थित है। जो सहारा अफ्रीका के कौन से भाग में स्थित है, उत्तरी भाग में स्थित है। सेकंड है बेटा आपका फिलिप्स। तो फिलिप्स आएंगे जैसे कि डैश अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थी। कौन सी थी, बुर्जी। डैश ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कटंगा में 70,000 गाँव थे। तो कहाँ पे किया गया, अकबर नामा। थर्ड है आपका डैश डैश और डैश वीर शैव मत के समर्थक थे। कौन थे, बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्मा देवी। फिर है आपके बेटा राइट रॉन्ग, है ना, सही राइट रॉन्ग आएंगे। इसमें कैसा है कि जनजाति समाजों के पास समृद्ध, है ना, वाचक परंपराएं थी। तो ये कैसा है, राइट है। उपमहाद्वीपीय के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजाति समुदाय नहीं था। तो उसका क्या आएगा, रॉन्ग। गौड़ राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। तो भाई रॉन्ग आएगा। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। कौन से भाग में रहते थे, उत्तर पूर्वी नहीं। तो उसका क्या आंसर है, रॉन्ग है। ये आपके बच्चा रिमेनिंग जो 2 फिलिप्स है ना, वो और है डैश। महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, पढ़रपुर। शंकर डैश के समर्थक थे, किसके समर्थक थे, अद्वैतवाद के। फिर आप क्या आएंगे बेटा, मैचिंग, है ना, मेल मिलाइए। शंकरदेव, इसका आंसर करेक्ट क्या है, नामघर। नैनार शिव पूजा, टांडा कारवा, कुल खेल दुर्गावती गढ़कटंगा, कोयला वेल्ड, लघु चित्र बंगाल के, और गैंगरी हिमनद के। उसके बाद बेटा आप क्या आएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अलवार और नैनार कौन थे। तो अलवार और नैनार कौन थे, अलवार विष्णु भक्त थे और नैनार शिव भक्त थे। सेकंड है आपका भक्तों ने किस प्रकार की पूजा की। किस प्रकार की पूजा की थी, भक्तों ने शिव विष्णु और दुर्गा की पूजा की थी। थर्ड है आपका टपरेरी में कौन से पेड़ उगते थे। कौन कौन से पेड़ उगते थे, शरपत, आल्डर एवं पॉपुलर के पेड़ उगते थे। फोर्थ है सामान कहाँ निर्मित होता है। सामानों का निर्माण घरों, कारखानों, फार्मों आदि में किया जाता है। फिफ्थ है आपका चुनाव के दौरान समानता से आप क्या समझते हैं। भाई चुनाव के दौरान जो समानता होती है उससे आप क्या समझते हैं। चुनाव के दौरान समानता का मतलब है कि भारत में सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का समान अधिकार प्राप्त है। फिर नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा आंदोलन महिलाओं के लिए समानता की मांग करता है। कौन सा आंदोलन है, महिला आंदोलन। उसके बाद बेटा आपका आएंगे कौन सा आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके क्या आएंगे कि सहारा रेगिस्तान की भू आकृति का वर्णन कीजिए। जो सहारा रेगिस्तान है उसकी भू आकृति कैसी ना, आपको उसका वर्णन करना है। तो उसका वर्णन कैसे है, जैसे सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। और वहाँ की क्या है, बालू की विशाल परतें, है ना। दूसरा है बंजरी के मैदान और तीसरा है नग्न चट्टानी सतही, है ना, सतह वाले उचित पठार। तो ये आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो आपको किसके बारे में बताना है, गुरु नानक की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं वो क्या थी।
उनके बारे में आपको बताना है। तो उनकी शिक्षा थी कि नंबर 1 पॉइंट है उनका, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया है। दूसरा है, उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। थर्ड है आपका, अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्द, है ना, उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, नाम, दान और स्नान, है ना, इन 3 चीज़ों का किया है। तो नेक्स्ट है आपका बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेर राज्य कहाँ पर स्थापित था? तो चेर राज्य कहाँ पर स्थापित था? महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज का कहाँ है, केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं सदी में स्थापित किया गया था। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कारकों के कारण प्रेरी विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन गया था? वो कौन से कारण थे कि जो प्रेरी विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन गया था? इसका पहला पॉइंट है कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों का विशाल भंडार, ठीक। और दूसरा है सड़क, रेल, नहर की समुचित व्यवस्था के कारण, है ना, वह प्रेरी का क्या बन गया था, सबसे, है ना, विशाल राज्य बन गया था। फिर इसमें आपका आता है कि भारतीय संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? तो भारतीय संविधान समानता के बारे में क्या कहता है कि भारतीय संविधान कानून के समक्ष सभी भारतीयों की समानता को स्वीकार करता है। दूसरा पॉइंट है, संविधान यह भी कहता है कि धर्म, लिंग, जाति या आय या संपत्ति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बेटा अब आपके आएंगे, क्या आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर आएंगे, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसमें से आपको, है नहीं, वो करने हैं। फर्स्ट है एग्जाम्पल बता रहे हैं, साप्ताहिक बाजार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है, साप्ताहिक बाजार के बारे में आप क्या जानते हैं? साप्ताहिक बाजार का आयोजन प्रत्येक सप्ताह एक निश्चित दिन को होता है, हाँ, बस जल्दी बात है। साप्ताहिक बाजार का सप्ताह में एक बार लगता है। साप्ताहिक बाजार में दुकानदारों की स्थायी दुकानें नहीं होती है। व्यापारी सारा दिन अपनी दुकान चलाते हैं तथा शाम को अपना सामान समेटकर क्या करते हैं, घर वापस चले जाते हैं। तो साप्ताहिक बाजार में क्या होता है कि भाई वो बाजार लगाते हैं सुबह को और शाम तक, है ना, क्या करते हैं, सारा सामान इकट्ठा करते हैं और उसको लेकर अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, भेड़ के 2 प्रमुख व्यवसाय भेड़ पालन में दूध उत्पादन का वर्णन कीजिए। पहला है आपका भेड़ पालन, भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए ऊन के लिए पाली जाती है। दूसरा मेरिनो भेड़ की एक लोकप्रिय प्रजाति है। सेकंड है इसमें दुग्ध उत्पादन, इसके बारे में है। इसका पहला पॉइंट है पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है। दूसरा है मक्खन, चीज जैसे दूध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए किया जाता है। फिर आपका आता है बेटा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में किन धार्मिक विचारों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है? भक्ति आंदोलन में निम्नलिखित धार्मिक विचारों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। इसका पहला पॉइंट है जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र है। सेकंड है सभी मानव प्राणियों की असमानता, यहाँ तक कि जन्म के समय भी समानता नहीं है। उच्च जाति वालों के लिए सामाजिक सुविधाएं इत्यादि हैं। ठीक है बेटा, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। आपको बेटा लर्न सारा करना है, बुक वर्क प्लस नोटबुक वर्क। आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है बेटा, आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।